अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और एचएसएससी ने 2021 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, जो आपके इंडिया जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ ही जो कौन से तो जो आपके वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे हैं। अब तक जितनी भी क्लास हुई है सभी की सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाकर वहां पे जरूर वो चेक करें और उनके खुद से जो है वो नोट्स बना ले, क्योंकि एचएसएससी जो है आपने देखा होगा अभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो है वो उठाए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट बुक जो है वो हो जाएगी वी.डी. सावरकर जो है जो विनायक दामोदर सावरकर जो है उनके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके अलावा महात्मा गांधी की दो एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो इनकी बायोग्राफी है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। महात्मा गांधी की बायोग्राफी कौन सी? तो इनकी जो हो जाएगी द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ जो है ये जो है एक बायोग्राफी हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की बायोग्राफी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी ये पुस्तक और दूसरी इनके द्वारा एक लिखी गई है पुस्तक कौन सी? 1909 में जो कौन सी थी? हिंद स्वराज। ये दो इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जो है किसको जाना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी यानी कि कौन? तो वो भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। और कौन थी? ये एक पारसी थी और इन्होंने जो हम कह सकते हैं जर्मनी में जो इन्होंने झंडा फहराया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन? एनी बेसेंट जो है। इनसे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो देख लेते हैं। एनी बेसेंट जो हम कह सकते हैं कहाँ की? तो ये आयरलैंड की जो है ये निवासी थी, आयरलैंड की, और इन्होंने आयरलैंड की निवासी थी और इन्होंने 1916 में जो है वो किसकी? तो होम रूल लीग की जो वो स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में। और इसके साथ ही 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता, ये एचएसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसकी अध्यक्ष थी। एचएसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट बनी थी, जो कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है वो इन्होंने की थी। इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दो इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, और एक कॉमन बिल। ये दो जो है न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ये दो पुस्तक है किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसके साथ ही इन्होंने जो है ये प्रेसिडेंट के रूप में, इन्होंने जो प्रेसिडेंट के पद पर इन्होंने काम किया था, कहां पर? थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। और ये एचएसएससी के अभी के एग्जाम में पूछा गया था, थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या बनी थी? ये प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। और कब बनी थी? 1907 में। और इस थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहां पे हो जाएगा? अद्यार में। अद्यार जो कि कहां पे? चेन्नई में जो है आपका पड़ता है, चेन्नई अद्यार में आपका जो है इसका हेड क्वार्टर जो है वो रहेगा। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी, हेड क्वार्टर अद्यार में। ये सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसके अलावा सरोजनी नायडू जो हमें दे रखा है, 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसके साथ ही कोई भी महिला जो है वो आपकी गवर्नर बनी थी, पहली महिला गवर्नर। पहली महिला गवर्नर जो है वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। और ये कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की जो है ये गवर्नर बनी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वेदांत समाज की जो स्थापना किसने की? तो वेदांत समाज की स्थापना किसने की? तो वो की विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, विवेकानंद। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना है, विवेकानंद जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ ही कौन? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने किसकी जो है वो स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की? तो वो राजा राम मोहन राय ने। और विवेकानंद ने की थी वेदांत समाज की जो है वो स्थापना। विवेकानंद, इनका जो है असली नाम पूछ ले क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र दत्त जो है इनका, नरेंद्र दत्त जो है वो इनका नाम हो जाएगा असली, स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद की ही याद में हम कौन सा? तो 12 जनवरी इनका जो है जन्म दिवस। और इसी दिन कौन सा? तो नेशनल यूथ डे जो है वो मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे या हम राष्ट्रीय युवा दिवस बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। अब ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लेकिन इस तरह से आपके कई क्वेश्चन जो है उनमें मिस्टेक हो सकती है, तो इसीलिए ये क्लासेज आपकी जो चल रही है ताकि डिटेल से हम इनका सोल्यूशन कर सके। विवेकानंद जिनका असली नाम नरेंद्र दत्त जो है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं इनकी याद में। और राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, और इन्हीं के शिष्य थे कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो है वो किसने दी?
लोकमान्य की उपाधि जो है किसके दौरान मिली थी? ओके, कब जो है इनको लोकमान्य की उपाधि जो मिली थी? अब लोकमान्य का जो है यहाँ पे मतलब जो है वो क्या हो जाएगा? तो लोकमान्य का मतलब होता है लोगों के द्वारा स्वीकृत है, और इनको जो है आपका आंदोलन था, होम रूल आंदोलन जो था, इसके दौरान जो है इनको लोकमान्य की जो उपाधि दी गई। हमने अभी अभी पढ़ा 1916 के अंदर जो है एनी बेसेंट ने जो है स्थापना की किसकी? होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग की एक तो एनी बेसेंट ने की, और दूसरी कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी। और इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने ही एक नारा दिया था, आप सभी को पता होगा, काफी फेमस है, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एचएसएससी जो स्लोगन के तरह क्वेश्चन, जो ये कथन किसने कहे थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये आपका जो किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो हम कह सकते हैं अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है यहाँ पे मिलकर की थी। और जैसे हमने पढ़ा, एनी बेसेंट की आपकी पुस्तक कौन सी? तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल है। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक की जो है दो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, दोनों की दोनों ध्यान रखनी है। एक तो इनकी कौन सी? तो मराठा जो है वो, मराठा जो है एक हो जाएगी, और दूसरी कौन सी? तो केसरी। मराठा और केसरी, ये दोनों की दोनों पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि मराठा जो है वो आपकी किस भाषा में है? तो ध्यान रखना है, मराठा जो है वो आपकी किस में रहेगी? तो ये अंग्रेजी भाषा में जो आपकी मराठा जो है वो रहेगी। और केसरी किस में? तो ये मराठी भाषा में। तो ध्यान रखना है, ये इधर वाला जो मराठा ये इसके नीचे कर देना, ताकि ये, क्योंकि केसरी जो है ये मराठी भाषा में है, और मराठा जो है वो किस में? इंग्लिश भाषा में जो है ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और बाकी सूरत अधिवेशन जो दे रखा है, सूरत अधिवेशन ये आपका कब हुआ? 1907 में हुआ। और इस सूरत अधिवेशन में, क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना इन्होंने पसंद नहीं किया था, इसीलिए याद रख सकते हो, कांग्रेस का जो विभाजन जो है किस में हुआ? कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल में, जो आपका कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 का जो हुआ था उसके दौरान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे, निम्न में से काकोरी षड्यंत्र केस में जो है फांसी की सजा किसे नहीं दी गई? देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था, जिसमें एक ट्रेन जो है उसको यहाँ पे लूटा गया था, और ये आपका कब की बात रहेगी? तो ये आपकी 9 अप्रैल 1925 को जो है आपकी लखनऊ के पास आपकी जो है काकोरी षड्यंत्र केस, यानी काकोरी के पास आपकी जो है एक ट्रेन लूटी गई थी। और इसमें आपके कौन कौन थे? तो आपके अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, और रोशन सिंह थे। इन तीनों को यहाँ पे जो फांसी दे दी गई। भगत सिंह को तो आपको पता है बाद में जाकर 1931 में इनको जो है फांसी दी गई। तो वो कौन कौन थे काकोरी षड्यंत्र केस में? 9 अप्रैल 1925 को यहाँ पे, और अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीन तो ये थे। और इसके साथ ही आपके कौन? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल। ये इन चारों को जो है यहाँ पे फांसी दी गई थी। और ये कब की बात है? इनको, ये षड्यंत्र आपका 1925 में हुआ, उसके बाद दिसंबर 1927 में जो है इनको फांसी दे दी गई, इन चारों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। भगत सिंह जो यहाँ पे दे रखा है, भगत सिंह, इनको जो है आपका कब? तो इनको आपको लाहौर में जो है फांसी दी गई, लाहौर में। और डेट भगत सिंह की इंपॉर्टेंट है, इनको कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह को लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। सत्यशोधक समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज जो है इसके कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ज्योतिबा फुल्ले जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिया गया राइट आंसर। और ये कहाँ से संबंधित? तो पुणे महाराष्ट्र से जो है इनका संबंधित हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने जो है किसकी रचना की थी? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की जो है वो रचना की थी, यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ ले, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ ले कौन हो जाएंगे? तो वो आत्माराम पांडुरंग जो है वो हो जाएंगे। और सत्यशोधक समाज के कौन? ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता, ये दोनों जो है आपके हम कह सकते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधारों का जो है एक मुख्य कारण थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी प्रतिशत की जो है वो बढ़ोतरी हुई? देखिए 1917 में सबसे पहले आपको पता है महात्मा गांधी कब? तो 9 जनवरी 1915 को जो है भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा? तो NRI डे, या हम क्या कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस जो है
वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसके बाद भारत में आने के बाद इनका जो है सबसे पहला कौन सा, तो 1917 में इन्होंने जो है कौन सा खेड़ा आंदोलन, जो इन्होंने कौन सा चंपारण, खेड़ा नहीं चंपारण, तो चंपारण जो है वो इन्होंने आंदोलन किया था। यानी कि भारत में आने के बाद पहला आंदोलन, पहला इनका हम कह सकते हैं जो आंदोलन किया था कौन सा, चंपारण का था। उसके बाद कौन सा, इसके बाद आया आपका अहमदाबाद का, जो यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल है। अब ये मिल हड़ताल हुई क्यों थी, क्योंकि 1917 में आपका क्या हुआ था, प्लेग जो आपका फैल गया था, प्लेग जो आया था, और इस प्लेग की वजह से जो क्या थे, जो मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे, इनको क्या यहाँ पे बोनस जो है वो दिया जाता था। अब इनको बोनस दिया जाता था प्लेग की वजह से, लेकिन बाद में क्या है 1918 में जब प्लेग यहाँ से चला गया तो ये बोनस जो है ये बंद कर दिया गया, और इसी के विरोध में जो है हड़ताल कर रहे थे यहाँ के सारे मजदूर। और वो जो है यहाँ पे जो हम कह रहे थे बोनस की जो बात कर रहे थे कितनी, तो इसमें देखना जो मजदूर जो है, मजदूर वो कितने की, तो मजदूर बोल रहे थे कि जो कितना हमें 50, जो आपका 50% जो है वो हमें बोनस दिया जाए, यानी वेतन में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन जो मिल मजदूर यानी जो मिल मालिक जो है, मिल मालिक वो कितना कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम देंगे 20% यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है इस हड़ताल में इन दोनों के बीच में आपका जो है मेडिएटरी का काम किया, और कितना, तो कुल 35% के बीच में यहाँ पे जो ये बात खत्म की। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, कितने 35% पे जाकर बात खत्म हुई, और कितना 35% जो वो यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी गई। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति, प्रारूप समिति के सभापति या अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जो है इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना है कितने, टोटल 7 सदस्य जो है वो प्रारूप समिति में टोटल कितने 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति जो है ये कब बनी थी, तो ये आपकी 29 अगस्त 1947 में जो आपकी प्रारूप समिति जो है ये बनी थी। अब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, लेकिन 29 अगस्त को अपना और कौन सा डे मनाते हैं, तो आपको पता है खेल दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसकी याद में, तो आपकी मेजर ध्यानचंद जो है उनकी याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में जो आपका कौन सा खेल दिवस जो है वो मनाते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन हो जाएंगे, तो वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये अगर पूछ ले कि संविधान का जो प्रारूप जो है ये किसने तैयार किया, तो ये BN राव ने तैयार किया था, तो ये भी ध्यान रख लेना। संविधान का प्रारूप ध्यान रखना है, संविधान का जो है आपका प्रारूप जो वो किसने तैयार किया, तो BN राव ने जो वो तैयार किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक ने जारी करवाया था, जूनागढ़ अभिलेख किसने, तो ये रुद्रदमन ने जो है वो जारी करवाया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ने। राज्यसभा का विघटन जो है किया जा सकता है, तो राज्यसभा को विघटन किया जा सकता है, यानी कि इसको जो है आपका कब हटाया जा सकता है, कब इसको भंग किया जा सकता है, विघटन भंग किया जा सकता है। तो देखना राज्यसभा का आर्टिकल आप सभी को पता है कौन सा, तो आर्टिकल हमने याद किया था कौन सा, कि आर्टिकल याद रखना बहुत ही सरल है, जो कि 79, 80 और 81। आर्टिकल 80 के अंदर आपका राज्यसभा का जो है वो वर्णन रहेगा, आर्टिकल 80 के अंदर। और राज्यसभा आपका क्या है, एक परमानेंट हाउस जो है वो रहेगा, क्या है, एक स्थायी निकाय है हमारा, स्थायी निकाय हम कह सकते हैं, परमानेंट हाउस जो है वो रहेगा। तो इसको क्या है, इसको आपको भंग नहीं किया जा सकता। इसके क्या है, हर 2 साल के बाद आपके जो है 1/3 सदस्य जो है वो आपके रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद नए सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। यानी लोकसभा आपका जो है एक अस्थायी सदन है, और ये आपका क्या है, राज्यसभा एक स्थायी है, इसको हम भंग नहीं कर सकते। बस इसके हर 2 साल बाद जो है आपके 1/3 सदस्य जो है वो आपके चुने जाते हैं, नए चुने जाते हैं। और इसीलिए राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछ ले कितना हो जाएगा, तो कार्यकाल कितना 6 वर्ष जो है वो कार्यकाल रहेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, राज्यसभा का विघटन, राज्यसभा को भंग कब किया जा सकता है, क्योंकि अस्थायी है इसीलिए इसको यहाँ पे भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर ये पूछ ले, अगर यहाँ पे ऑप्शन डी में ये दिया होता कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब होगी उस समय जो है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो किस आर्टिकल में रहेगा, तो आर्टिकल रहेगा 360 में। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी जो भारत में एक बार भी नहीं लगी थी, और इसके दौरान आपका जो है राज्यसभा को जो है यहाँ पे भंग किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे लोकसभा का आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल जो हमारा 81 जो है, आर्टिकल 81 आपका किसका है, लोकसभा का है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 जो है वो आपका जो है आर्टिकल राष्ट्रपति का रहेगा।
और जो यहाँ पे संवैधानिक संशोधन जो दे रखा है यानी संविधान का संशोधन, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में रहेगा। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है क्या लिए हैं, इनको अडॉप्ट जो है वो किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेगा, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो आपका गलत है, आपको ये बताना है। देखिए लोकमान्य के नाम से हमने अभी पढ़ा 1916 का जो आपका होम रूल आंदोलन था, उसके बाद इनको जो है उपाधि दी गई, लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक को, तो बिल्कुल ठीक है। नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को दी गई, बिल्कुल ठीक है। देश बंधु के नाम से CR दास या चित्तरंजन दास जो है इनको जाना जाता है। और सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल कलाम आजाद जो है इनको जाना जाता है। तो ध्यान रखना है सीमांत गांधी या जिनको हम क्या फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जिनको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जिनको हम जानते हैं वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जो है वो हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, फ्रंटियर गांधी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान। और इनसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको 1987 में जो है कौन सा भारत रत्न जो है वो दिया गया 1987 में। और इसके साथ ही ये आपके बन जाते हैं पहले फॉरेनर, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न जो है वो सम्मान दिया गया। भारत रत्न 1954 से जो आपके शुरू हुए थे भारत रत्न। और ये ध्यान रखना, बीच में एक बार इनको बंद भी कर दिया था जब जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, दोबारा से कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनको दोबारा से शुरू कर दिया गया। फ्रंटियर गांधी जो है आपके अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। संविधान का कौन सा संशोधन जो है आपका राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल यानी कि जो कह सकते हैं जो दल को बदल लेता है, यानी जो पार्टी चेंज कर लेता है, उससे जुड़ा हुआ दल बदल विरोधी, यानी कि दल बदल विरोधी जो है आपके किसके अंदर प्रावधान रहेंगे? तो वो आपके 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 का, इसके तहत जो है आपका जो दल बदल से जुड़ी हुई एक अनुसूची जो है वो आपकी जोड़ी गई थी। कौन सी? तो अनुसूची 10 के अंदर, अनुसूची टोटल अनुसूची कितनी? तो 12 जो है टोटल अनुसूची, और अनुसूची 10वीं के अंदर जो है आपका जोड़ा गया था दल बदल से जुड़े हुए प्रावधान, जो अनुसूची 10 में। मूल संविधान में कितनी? तो 8 अनुसूची थी। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो आपकी 12 जो है वो अनुसूची रहेगी, जिसमें 10वीं में आपके दल बदल से जुड़े हुए हैं, 11वें आपने पढ़ा होगा पंचायती राज से जो है वो जुड़ा हुआ है, और 12वीं किससे? तो आपकी नगर निकाय से या अर्बन लोकल बॉडी से आपकी जो है जुड़ी हुई, नगर पालिका से जुड़ी हुई अनुसूची 12 जो है वो रहेगी। तो 52वां जो है संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल से जुड़ा हुआ अनुसूची 10 ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, और इसी के तहत जो भारत में जो मौलिक अधिकार थे उसमें कौन सा? संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। और कहां से? तो आर्टिकल 31 से लेकर उसको आर्टिकल 300A में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अमुक्त माल्यद जो है ये आपकी किसकी कृति है? यानी ये पुस्तक जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृष्ण देव राय जो है, जो हम कह सकते हैं कौन से साम्राज्य? तो विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी, और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसको जो है विजयनगर साम्राज्य को बसाया था साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के ही किस वंश का जो है ये आपका शासक था? तो इसमें आपका जो है कौन सा? तो तुलु वंश जो है, तुलु वंश का जो है ये शासक था कृष्ण देव राय। और इसने कौन सी रचना की? तो अमुक्त माल्याद जो है ये इसकी रचना जो है वो रहेगी। और ये किस भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में जो है वो रहेगा। इसकी 2 रचनाएं हैं, एक तो आपकी अमुक्त माल्याद है जो कि तेलुगु में है, और दूसरी कौन सी है? तो जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम जो है ये दूसरी रचना है। और ये किसमें? तो नाम से पता चला कल्याणम इस तरह के किसमें? तो संस्कृत में जो है वो आपके वर्ड होते हैं, तो ये आपकी संस्कृत भाषा में दूसरी रचना जो है वो रहेगी। तो ध्यान रखना, कृष्ण देव राय अमुक्त माल्याद जो है इनकी रचना जो है वो रहेगी। कृष्ण देव राय जो कि बाबर जो था, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? बाबरनामा। और इस बाबरनामा के अंदर हम कह सकते हैं किसका जो है जिक्र किया गया? तो एक महान शासक जो है उसका जिक्र किया गया बाबर ने अपनी आत्मकथा में, वो था कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज। देखिए वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये किसकी जो है आपकी रचना रहेगी? तो मोंटेस्क्यू जो है उसकी रचना रहेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और ये कब लिखी गई? तो ये आपकी 1748 में जो इसको पब्लिश किया गया, द स्पिरिट ऑफ लॉज, LAWS, कानून से जुड़ा हुआ स्पिरिट ऑफ लॉज, जो मोंटेस्क्यू के द्वारा 1748 में। जोसेफ स्टालिन जो है ये किस देश के अग्रणी साम्यवादी जो है वो नेता थे? तो ये किसके? तो सोवियत संघ का जो है हम कह सकते हैं जोसेफ स्टालिन जो है एक साम्यवादी जो है वो नेता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर
और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया जो है इसकी आपकी राजधानी कौन सी, तो प्योंग यांग जो है, प्योंग यांग जो है इसकी आपकी राजधानी। और इसके जो है आपके हम कह सकते हैं तानाशाह जो कौन है, तो किम जोंग जो है, एक जैसे ही नाम है कैपिटल के भी और इसके जो तानाशाह जो है उसका भी, किम जोंग। तो ये हो गया। और बस ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए की आप सभी को पता है जो बाइडेन जो है अभी इसके प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और कैपिटल वाशिंगटन डीसी जो है वो रहेगी। निम्न में से किस देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र जो है वो है, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा देश जो है वो साम्यवादी है। अब देखिए एक तो साम्यवादी जो है वो होता है साम्यवाद, और एक कौन सा, तो एक आपका समाजवाद होता है, साम्यवाद और समाजवाद। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए समाजवाद को कौन होता है जहां पे लोकतंत्र व स्वतंत्रता के जो है हम कह सकते हैं, जहां पे लोकतंत्र और स्वतंत्रता के जो आपके प्रावधान होते हैं वो आपके समाजवाद के अंतर्गत आ जाएंगे, और जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो सत्ताधारी जो राज्य है वो किसके अंतर्गत है, वो साम्यवादी के। अब सत्ताधारी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो चीन है, चीन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, चीन। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेपाल की राजधानी कौन सी, काठमांडू जो है वो इसकी राजधानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि भारत जो है किस संस्था का सदस्य है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे एचएसएससी ने 2021 में, या आपकी जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछे हैं। तो भारत किसका, सार्क का जो है वो सदस्य रहेगा, सार्क, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता है क्या हो जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब, तो 8 दिसंबर 1985 में जो इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना दिसंबर 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई, और 8 दिसंबर 1985 में सार्क की जो है वो स्थापना हुई। सार्क के कौन कौन से सदस्य जो है इसके मेंबर, कौन कौन से देश जो है इसके मेंबर जो है वो रहेंगे, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और चीन यहाँ पे नहीं होगा, और उसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और अपना मालदीव है, ये सारे के सारे आपके जो है पड़ोसी जो देश है भारत के वो आपके सार्क के सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, भारत जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही जो है वो सदस्य रहा है, तो किसका, तो यूएनओ। यूएनओ का आप सभी को पता है यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे स्थापना होती है यूएनओ की, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी यहाँ पे। और इसका भारत जो है वो सदस्य है। टोटल कितने देश इसके सदस्य है, तो ये भी ध्यान रखना 193 जो है वो इसके देश जो है वो मेंबर हो जाएंगे, 193। और अभी प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस जो है वो, एंटोनियो गुटरेस, ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कौन अध्यक्ष जो है वो यूएनओ का जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। और इसके साथ इसका हमें पता है जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में जो है इसका आपका हेडक्वार्टर रहेगा, न्यूयॉर्क में। और उसके अलावा WTO, एचएसएससी के द्वारा अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, WTO के बारे में पूछा गया। इसकी आपकी स्थापना सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसकी स्थापना कब, तो 1 जनवरी 1995 में जो इसकी स्थापना हुई। पहले इसका नाम क्या था, तो GATT जो इसका नाम था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड जो है इसकी फुल फॉर्म थी। और उसके बाद इसको WTO जो है वो नाम दे दिया गया 1 जनवरी 1995 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है आपका इसका हेडक्वार्टर रहेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो WTO भी ध्यान रखना है 1 जनवरी 1995 को। और जो यूएनओ जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है, और 193 देश जो है वो इसके यहाँ पे मेंबर जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, भारत जो है किस स्थल पर परमाणु परीक्षण जो है किया था। परमाणु परीक्षण आप सभी को पता है कहां पे, पोखरण में। ये एचएसएससी ने पूछा ना अभी एक एग्जाम में, राजस्थान के अंदर पड़ता है पोखरण अपना। पोखरण के राजस्थान के अंदर परमाणु परीक्षण किया था। कितने परीक्षण हुए, तो 2 परीक्षण जो किए गए। पहली बार 1974 में जो आपका परमाणु पोखरण जो आपका पोखरण परीक्षण जो यहाँ पे किया गया 1974 में। इसका नाम जो है वो क्या दिया गया, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये जो आपका सफल नहीं हो पाया, इसलिए पोखरण सेकंड जो है, पोखरण सेकंड जो है वो किया गया। पहली बार कौन थे 1974 में, तो इंदिरा गांधी के टाइम में जो है ये आपका पहला परीक्षण किया गया। और उसके बाद पोखरण सेकंड जो है ये आपका कब, तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम आपके प्रधानमंत्री थे, कब 1998 के अंदर। और आपका कब, तो 11 से 13 मई 1998 में टोटल कितने 5 परीक्षण जो किए गए। और यहाँ पे सफल परीक्षण जो हुए थे पोखरण के अंदर। तो ध्यान रखना, पहला जो हुआ था उसका स्माइलिंग बुद्धा नाम था, पहला पोखरण परीक्षण 1974 में था।
और ये आपका सेकंड 1998 में जो है परीक्षण किया गया। तो जयपुर अपना क्या पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं, पिंक सिटी। और अपने हरियाणा में कौन हो जाएगा, तो फतेहाबाद जो है उसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता जो है वो किया था। शिमला समझौता आप सभी को पता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जो युद्ध हुआ था 1971 का भारत पाक युद्ध जो हुआ था, और इसी के बाद जो है आपका हम कह सकते हैं शिमला के अंदर जो समझौता हुआ था किस किस के बीच में, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री, और वेसिस किसके बीच में, तो आपके पाकिस्तान के जो आपके कौन थे, तो जुल्फी अली कार भुट्टो जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है साइन होते हैं शिमला समझौता पे, शिमला के अंदर ही होते हैं। और इसी के हम कह सकते हैं 1971 का जो युद्ध है, इसके बाद आपका क्या हो गया, शिमला समझौता सबसे पहले याद रख लें 2 जुलाई 1972 को आपका जो शिमला समझौता होता है। और अगर ये पूछ ले बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अपना क्या था, तो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो इसको जाना जाता था पहले। और इसी युद्ध के बाद जो हम कह सकते हैं बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से हटाकर इसको क्या बांग्लादेश के रूप में एक जो स्वतंत्र देश जो है वो बना दिया जाता है 1971 के युद्ध के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पूर्वी पाकिस्तान जो था इसको हटाकर बांग्लादेश जो है अपना नया देश बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है रूस जो है, अगर एरिया के वाइज हम बात करें, एरिया के वाइज सबसे बड़ा देश जो है यानी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी, तो पहले नंबर पे रूस जो है वो हो जाएगी, रशिया हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कौन सी, तो कनाडा जो है वो दूसरे पे है। तीसरे पे कौन, तो चाइना जो है वो तीसरे पे है। भारत की बात करें तो 7वां नंबर जो है भारत का आता है एज पर एरिया के अकॉर्डिंग भारत 7वां नंबर जो है वो रहेगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना जो है पहले पे है, और दूसरे पे इंडिया जो है भारत अपना वो रहेगा। बहुत जल्दी पहले नंबर पे यहाँ पे हम आने वाले हैं, और चीन पहले पे और इंडिया दूसरे पे जो है वो रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था जो एचएसएससी ने पूछा था अभी, जो फलों और सब्जियों के मामले में पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया जो है वो रहेगा प्रोडक्शन के मामले में। तो ये शायद इस तरह का क्वेश्चन था। तो बस आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, और उम्मीद करता हूँ क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आपने नोट्स भी इसके बना लिए होंगे। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एचएसएससी ने अभी इन पेपरों में से आप जरूर, अभी ये तो आपके पुराने पेपर है जो हम पहले करें 2016 से लेके 2020 तक के। अब इन पेपरों को करने के बाद जितने भी हमने अब तक की 5-6 क्लास की है, इनको आप करें, नोट्स बनाएं, और उसके बाद 2021 के जितने भी आपके पेपर है उनकी जीके जाकर जरूर पढ़ें। तो आपको खुद पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एचएसएससी ने रिपीट किए हैं, और कितने क्वेश्चन इन क्लास से आपको देखने को मिले हैं उन क्लासेस में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और एचएसएससी के सभी पेपर जो आपके 2021 में हुए 80+ पेपर जो रहेंगे उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर वहां पे सर्च करें। अवर्स एजुकेशन जो अपने चैनल का नाम है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।